कहानी की शुरुआत एक बेहद भावनात्मक और तनावपूर्ण माहौल में होती है, जहां हमारी बेचारी राध्या ठंड से ठिठुर रही होती है। रात का सन्नाटा है और बर्फ जैसी ठंडी हवाएं उसके शरीर को चीर रही हैं, क्योंकि उसे घर के बाहर खड़े रहने की सख्त सजा मिली है। प्रथम का दिल अपनी पत्नी की यह हालत देखकर छलनी हो जाता है और वह उसके पास आता है। राध्या अपने पति को परेशान नहीं देखना चाहती, इसलिए वह झूठ बोलती है कि बस थोड़ी देर में सूरज निकल आएगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रथम को पता है कि अभी तो सिर्फ रात के 12:30 बजे हैं और पूरी रात बाकी है। वह उससे कहता है कि अगर वह थोड़ी देर और ऐसे ही बाहर रही तो जम जाएगी। प्रथम बिना देर किए उसे ठंड से बचाने का इंतजाम करने लगता है और अंगीठी के साथ साथ एक हीटर भी ले आता है। राध्या को बचपन से ही आग से एक अजीब सा डर लगता है। आग देखकर उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन प्रथम उसकी आंखों में देखकर कहता है कि अगर उसे अपने पति पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है तो वह अपनी नजर फेर ले। राध्या वैसा ही करती है और प्रथम आग जला देता है, जिससे राध्या को थोड़ी राहत मिलती है और उन दोनों के बीच एक बेहद प्यारा और सहारा देने वाला पल बनता है। लेकिन इस प्रेम कहानी में दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। निहारिका, जो हमेशा मौके की तलाश में रहती है, अपना नया ड्रामा शुरू कर देती है। वह प्रथम के पास आकर कहती है कि उसने बहुत डरावना सपना देखा है और वह अकेले कमरे में नहीं रह सकती। वह प्रथम को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके अपने साथ ले जाती है और राध्या एक बार फिर उस ठंड में अकेली रह जाती है। हालांकि अब उसके पास प्रथम की दी हुई अंगीठी की गर्माहट होती है। मगर असली तूफान तब आता है जब घर की बड़ी दादी बाहर आती हैं। उन्हें लगता है कि राध्या बाहर ठंड में तड़प रही होगी और अपनी गलती पर पछता रही होगी, लेकिन जब वे वहां का नजारा देखती हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे देखती हैं कि राध्या तो मजे से आग सेंक रही है और हीटर के सामने बैठी है। दादी को लगता है कि यह उनकी दी हुई सजा का मजाक है और उनकी इस मिट्टी में मिला दी गई है। वे पूरे घर को जगा देती हैं और चिल्लाने लगती हैं कि उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ है। घर के बाकी सदस्य भी बाहर आ जाते हैं और दादी प्रथम पर भड़कने लगती हैं। वे कहती हैं कि उनके पोते ने सिर्फ इस लड़की के लिए उनकी मर्यादा और भरोसे को तोड़ दिया है। प्रथम हिम्मत दिखाते हुए दादी के सामने खड़ा होता है और कहता है कि उसने सिर्फ एक पति होने का फाराजा निभाया है और राध्या को ठंड से बचाया है। लेकिन दादी का अहंकार इतना बड़ा होता है कि वे प्रथम की एक नहीं सुनती। वे राध्या पर इल्जाम लगाती हैं कि आग से डरने वाला उसका व्यवहार सिर्फ एक ढोंग है, ताकि उसे रसोई में कोई काम न करना पड़े। दादी इतनी उग्र हो जाती हैं कि वे राध्या की सच्चाई जांचने के लिए वहां और ज्यादा आग जलाने की कोशिश करती हैं। यह सब देखकर प्रथम को बहुत गुस्सा आता है और वह साफ साफ कह देता है कि दादी जो कर रही हैं वह सजा नहीं बल्कि यातना है। यह सुनते ही दादी अपना सबसे बड़ा हथियार निकालती है, भावनात्मक ब्लैकमेल। दादी चिल्लाते हुए कहती हैं कि आज उनकी वजह से घर में कलेश हो रहा है और वे अब जिंदा नहीं रहना चाहती। वे बिजली की नंगी तार पकड़ने चली जाती है और रोने लगती है। पूरे परिवार की हालत खराब हो जाती है। सब रोने लगते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। प्रथम समझ जाता है कि दादी अब नहीं मानेंगी, इसलिए वह उनके आगे घुटने टेक देता है। तब दादी मौके का फायदा उठाकर प्रथम से एक ऐसी कसम लेती है जो राध्या की जिंदगी और भी मुश्किल बना देती है। वे कहती है कि अगर वह उन्हें जिंदा देखना चाहता है तो उसे वादा करना होगा कि आज के बाद वह कभी भी राध्या की किसी भी सजा के बीच में नहीं आएगा, चाहे वह सजा कितनी भी कठोर क्यों न हो। प्रथम के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह रोते हुए वह कसम खा लेता है। दादी साफ कर देती है कि अब से कोई भी राध्या की मदद नहीं करेगा और उसे अपनी सजा अकेले ही भुगतनी होगी। एपिसोड के अंत में राध्या पूरी तरह अकेली और बेबस दिखाई देती है और निहारिका यह सब देखकर अंदर ही अंदर बेहद खुश होती है, क्योंकि उसका कांटा निकल चुका होता है।